पीछे आए भाई। पीछे आए भाई। स्पीकर, जिस तरह आपको मालूम है कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह फाटा में भी सैलाब ने काफ़ी तबाहकारी है। हुआ क्या है? हुआ क्या एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है, सारे साइड पे हो, सारे साइड पे हो, सारे साइड पे हो। गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी मेरे ऊपर है, बता रहा हूं, साइड पे हो जाएगी। एक मिनट रुक जाए। हुआ क्या है? हुआ क्या सर, मैं आपा के पास गाड़ी के आगे खड़े हो। ठीक है, ठीक है, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी आप आगे खड़ी हो जाए। मैडम आप इधर खड़ी हो जाओ, आप इधर हो जाए। गाड़ी का ड्राइवर किधर है? भाई मेरी एक बात सुन ले भाई, मेरी बात सुनो ना। चलो यार, आपके नोटिस में आ गया। आप आ गए इसको गाड़ी तू लाल चौकी ले बैठे राजद किधर छोड़ो। चौकी पे जाएगी गाड़ी पे और तुम नहीं कर रहे ना, समझ भाई, पुलिस जा रही है साथ, पुलिस बैठी है गाड़ी पे पुलिस मारो, होल्ड ऑन। आप लोगों के लिए चलता आप लोग साथ रखे ना। बस ना यार, हो गया बस। चलो बस गाड़ी की चाबी दे। बस वकर साहब, सबसे पहले आपने आइन शिकनी की बात की,
तो मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है, और आप उस चीज़ के विटनेस हैं, कि तरीके इंसाफ पे आइन शिकनी का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नोट्स हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ जो है वो आर्टिकल 6 का कार्रवाई चलाया जाए, तो वो भी तो एक आइन शिकनी हुई थी जब पूरे के पूरे पार्लिमान को इन्होंने जो है वो तहस नहस कर दिया था, आइन को उठा के बाहर फेंक दिया। एक बात। दूसरा ये मेरा सवाल है कि जो आपने मरकजी पटिशन यहाँ पे दायर की है, उसमें आपने एक मेरा वो है कि मफरूजे पे बुनियाद पे की है, क्योंकि जिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आईनी तौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक वो प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस बुलाने का जिम्मेदार है? क्या चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तौर पे इजलास बुला सकते हैं? अगर उन्होंने ऐसा इजलास बुलाया है तो क्या ये खुद उनके ओथ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये खुद उन्होंने खिलाफ वर्जी नहीं की और आज एक गलत उनके फैसले को बुनियाद बना के आपने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है? तो क्या मैं मान लूं कि पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखने के बावजूद, वहां से सीखने के बावजूद आज आप तहरीक इंसाफ जो आइन शिकन है उसकी प्रॉक्सी बन चुके हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो पर्सनल कमेंट है मैं उसको नजरअंदाज करता हूं, क्योंकि बतौर सहाफ़ी आपका काम है कि हम आपको जवाब भी दें और आप हमसे सवाल भी पूछें, लेकिन पर्सनल कमेंट जो है वो देना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है। लेकिन बार और आप फिर भी भाई हैं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। गुजारिश ये कि आपने कहा ये एक फर्जी कहानी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मकसद क्या था? वो किस माहौल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का कानून बनाया गया? वो उस माहौल में बनाया गया कि जहां पर फर्द वाहिद का जो ओहदा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा था, वो पाकिस्तान की तारीख में और खुसूसन पिछली 2 दहाइयों में हमने देखा कि वो किस तरीके से केसेस की फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग में वो ओहदा डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और हमारी इस मुल्क में जो पसपर्दा कुव्वतें हैं, वो इस ताकत के जरिए वो बेंच की फॉर्मेशंस कंट्रोल करती थी, जिसके अंदर कोई इंसाफ का ताल्लुक नहीं था। और यही जो जमातें हैं जिन्होंने ये कानून पास किया, उन्होंने इस चीज को ठीक करने के लिए कानून पास किया, क्योंकि वो भी इस चीज के विक्टिम रहे। तो क्या आज जो स्पिरिट था कानून का, क्या वो आज अपनी जगह पर कायम है? क्या वो स्पिरिट कि जिसके अंदर ये फैसला किया गया था कि मेजॉरिटी का जो फैसला होगा वो सारों के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो जब चीफ जस्टिस साहब अकलियत में चले गए, अक्सरियत ने एक फैसला कर दिया, तो फिर हम वापस रिवर्ट कर जाएं और उस कानून की नफी कर दें और उन्हीं पसपुर्दा कुव्वतों और ताकतों के हाथ में दोबारा अदलिया का इदारा पकड़ा दें? तो ये सूरत हाल तो किसी भी सूरत पार्लियामेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेजिस्लेचर की इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो पीटीआई के किरदार के मुतालिक, देखें इस मुल्क में कौन सी ऐसी सियासी कुव्वत है, हम में से कौन से ऐसे लोग हैं, इवन मीडिया में से, कि जिन्होंने इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपना हिस्सा नहीं डाला। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की। देखिए मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, सारा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैं अब वो बातें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक ज़िम्नन आपको इशारा कर देता हूं कि हम भी बड़ा तड़पे अजब करप्शन और गजब कहानियों के प्रोग्रामों से, तो हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसीलिए हम बात करते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हो, जिसके अंदर तमाम फरीकैन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किरदार हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, लेकिन पॉन्स और पपेट्स का किरदार अदा करने वालों की भी कमी नहीं रही। हर कोई सामने आए, अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करे, हम अपने हिस्से की गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और जब तक हम ये अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे, माशरे में से पोलराइजेशन नहीं खत्म होगी और माशरा आगे नहीं बढ़ेगा। सियासी इख्तलाफात हम रखना चाहते हैं, आपकी राय का बहुत एहतराम है, और इंशाअल्लाह हम चाहते ये हैं कि सियासी दुश्मनियां, इदारों के अंदर जो कॉम्प्रोमाइज हो गए इदारे, कि वो सारे अपने आईन के तय करदा असूलों के तहत काम करें और माशरे में से ये पोलराइजेशन खत्म हो। ये हमारी कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। एक और बात है, बस देखें, ये वाला पाकिस्तान 71 16 दिसंबर के बाद वजूद में आया, ठीक है। इस पाकिस्तान के अंदर
72 से शुरू करे अभी तक तकरीबन 53 साल हुकूमत है। 3 साल इमरान खान ने किए, 50 साल किसने की है? उनके गिरबाना कभी आपने हाथ डाला है? कभी उनसे पूछा है कि मुल्क क्यों तबाह किया आपने? 3 साल वाले के पीछे आप लगे हुए सब रोज, जिन्होंने 50 साल मुल्क को लूटा तबाह किया है, उनके पीछे क्यों नहीं जाते हम लोग? इंसाफ कहाँ है, अदल कहाँ है? मेरे भाई सच बोलना चाहिए और पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए, हकीकत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हकीकत लोगों तक पहुंचेगी, और पहुंची हुई है, आज 90% लोग एक तरफ है डूबे हुए। आज जो पाकिस्तान की तबाही के जो किस्से और कहानियां दुनिया के सामने, वो अजीब है, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे, अक्ल प्रिवेल करेगी, और वो लोग जिन्होंने अवाम का हक लूटा है, इलेक्शन लूटा है, वो इंशाअल्लाह अवाम के सामने उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं और वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि अवाम को फेस कर सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।